अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्ध्योपशे विनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अभिवादनशील यानी जो व्यक्ति अभिवादनशील होता है, अभिवादन का तात्पर्य आदर से है। जिस व्यक्ति के अंदर बड़ों के प्रति आदर होता है। नित्यम वृद्ध्योपशे विनः, जो व्यक्ति नित्य प्रति बुजुर्ग व्यक्तियों की, वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करता है। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उस व्यक्ति की को 4 चीज़ें प्राप्त होती हैं। आयुर्विद्या यशोबलम, उसकी आयु बढ़ जाती है। विद्या, उसका ज्ञान बढ़ जाता है। यश, उसकी कीर्ति बढ़ जाती है। बलम यानी उसका वैभव बढ़ जाता है। नमस्कार प्यारे मित्रों, Y1 स्टडी पॉइंट पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। आइए देखते हैं, अभी तक हमने रीजनिंग का सेक्शन कवर कर रहे हैं और यह आज तीसरी क्लास है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पर क्लिक करके पिछले लेक्चर को देख लीजिए। हम पिछली क्लास में कवर कर चुके हैं। क्या कवर कर चुके हैं देखते हैं। हमने अभी तक पढ़ा है कि हम रीजनिंग का पहला चैप्टर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट्स पढ़ रहे हैं, यानी वर्णमाला से संबंधित प्रश्न। यह पहला चैप्टर रीजनिंग का है और हम इस चैप्टर को कवर कर रहे हैं और उसमें हम पढ़ चुके हैं कि अल्फ़ाबेट्स की प्लेस वैल्यू क्या होती है और उसे किस तरह से याद किया जाए, उसके तरीक़ों को सीख चुके हैं। उसके बाद हमने सीखा कि किसी भी अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू को किस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है, किस तरह से निकाला जाता है। तो हमने उसमें सीखा है एक तरीका कि हमने पिछली क्लास में क्या सीखा कि अगर हम वर्णमाला में बाएं से प्रवेश करते हैं या दाहिने से प्रवेश करते हैं तो किस तरह से जो है अल्फ़ाबेट्स की प्लेस वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो उसमें हमने सीखा था कि एक बार देखते हैं पहले यहाँ पर। ये अंग्रेजी वर्णमाला हो गई। हमने सीखा था कि इसमें प्रवेश करने के 2 तरीके हैं। या कोई व्यक्ति बाएं से प्रवेश करेगा, ये बायां प्रवेश द्वार है, या तो कोई व्यक्ति दाएं से प्रवेश करेगा, यह दाहिना प्रवेश द्वार है। अब जब कोई व्यक्ति बाएं से प्रवेश करेगा या दाहिने से प्रवेश करेगा तो उसमें हमने 4 कंडीशन, 4 पॉसिबिलिटी सीखी थी कि क्या हो सकता है। कोई व्यक्ति बाएं से प्रवेश करके बाएं जा सकता है, कोई व्यक्ति दाएं से प्रवेश करके दाएं जा सकता है, कोई व्यक्ति बाएं से प्रवेश करके दाएं जा सकता है और कोई व्यक्ति दाएं से प्रवेश करके बाएं जा सकता है। तो ये 4 पॉसिबिलिटी, 4 संभावनाएं बनती हैं। कोई व्यक्ति बाएं से प्रवेश करके जब बाएं जाता है तो हमने क्या सीखा था कि उसकी पोजीशन जो है वो घट जाती है। कोई व्यक्ति दाहिने से प्रवेश करके जब दाहिने जाता है तो उसकी पोजीशन घट जाती है। कोई व्यक्ति बाएं से प्रवेश करके जब दाएं जाता है तो उसकी पोजीशन बढ़ जाती है, यानी दोनों पोजीशंस का योग हो जाता है। और जब कोई व्यक्ति दाहिने से प्रवेश करके बाएं जाता है फिर भी दोनों पोजीशन का योग हो जाता है। यानी एक चीज़ हमें ध्यान रखना होता है इसमें क्या और ध्यान रखना होता है कि हम किस तरफ से प्रवेश कर रहे हैं, किस गेट से प्रवेश कर रहे हैं, ये चीज़ हमें ध्यान देना रहता है। तो ये हमने 4 चीज़ें सीखी थी। हमने इस पर कुछ प्रश्न भी लगाए थे। तो आइए देखते हैं इसी पर बेस्ड कुछ और प्रश्न। तो पहले हम 2-3 प्रश्न कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसके आगे पढ़ेंगे। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा।
प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें अक्षर के दाहिने 8वां अक्षर क्या होगा? तो कैसे लगाएंगे हम यहाँ देख रहे हैं कि बाएं से प्रवेश हुआ है और फिर हम दाहिने जा रहे हैं, तो यहाँ बायां और दाहिना यानी डिफरेंट चीज़ें आ गई। जब डिफरेंट चीज़ें होती हैं तो क्या करते हैं हम उनका योग कर देते हैं। तो यहाँ बायां है प्लस दायां है, इनका क्या होगा? योग। हम प्रवेश कहाँ से कर रहे हैं? बाएं से, इसको ध्यान में रखना है हमें। तो भाई हम बाएं से 5वें, फिर हमें कहाँ जाना है? दाहिने जाना है। दाहिने कितना? 8। इन दोनों का योग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 13वां। यानी ये 13वां अक्षर कहाँ से होगा? ये 13वां अक्षर होगा बाएं से। तो बाएं से 13वां अक्षर क्या होता है? भाई बाएं से 13वां अक्षर हम जानते हैं क्या होता है? यम। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यम। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। और अगर आप देखिए, अगर हम जब कोई चीज़ सीखते हैं तो हमें बहुत ही आसानी से, बहुत ही धीरे धीरे चीज़ों को सीखना चाहिए। अगर हम चीज़ों को सीख जाएंगे एक बार, तो फिर हम चीज़ों को मन में ही कर सकते हैं। जैसे इस प्रश्न को अगर करना होता तो हमें क्या, हम देखेंगे पहले इसमें क्या आ रहा है, बायां आ रहा है दाहिना आ रहा है। इसमें बायां और दाहिना आ रहा है तो हम जानते हैं कि जब बायां और दाहिना आता है तो क्या हो जाता है? उनका योग हो जाता है। जब बायां और दाहिना आता है तो क्या होता है? दोनों का योग हो जाता है, यानी जुड़ जाती हैं दोनों पोजीशन। तो हम सीधा यहाँ से देखेंगे 5 और 8, 5 और 8 कितना होगा? 13 होगा। अब भाई 13 होगा, लेकिन एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि ये 13 होगा तो कहाँ से होगा? कहाँ से होगा? बाएं से। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ये 13वां होगा तो कहाँ से होगा? बाएं से होगा। बस बाएं से 13वां अक्षर क्या होगा? यम। इसको हम ऐसे मुँह ज़बानी या मौखिक रूप से ही हल कर सकते हैं। तो इसी तरह से आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे है, एक प्रश्न है, बाएं से 13वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर क्या होगा? अब भाई बाएं से 13वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर क्या होगा? तो क्या करेंगे? सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें पोजीशन डिफरेंट है या सेम है। तो भाई इसमें पोजीशन क्या है? सेम है पोजीशन, बाएं से बाएं से। तो पहले हमें क्या लिखना है? पोजीशन। हम जानते हैं इस चीज़ को। एक आदत आप लोग और डालिए कि जब भी हम कोई प्रश्न लगाते हैं, जब भी हम कुछ चीज़ सीखते हैं, तो पहले उस चीज़ का जो सीखने का आधार है उसे हमें लिखना नहीं भूलना चाहिए। जितनी बार हम उस चीज़ को लिखेंगे फिर वो हमारे दिमाग में सेट हो जाएगी। जब एक बार सेट हो जाएगी फिर हमें लिखने की आवश्यकता है, फिर हम मन में चीज़ों को कर सकते हैं। तो यहाँ लिखना है पहले बाएं, फिर भाई क्या लिखना है? बाएं। अब बाएं और बाएं, जब कोई व्यक्ति बाएं से प्रवेश करता है और बाएं चलता है तो क्या होता है? पोजीशन घट जाती है। इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। फिर बाएं से 13वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर क्या होगा? घट जाएगी। जब घट जाएगी पोजीशन यहाँ पर, तो भाई 13 में से 8 निकालेंगे। 13 में से 8 घटेगा तो क्या होगा? 5। 5वां अक्षर होगा। अब 5वां अक्षर होगा तो ये कहाँ से होगा? ये होगा बाएं से। बाएं से 5वां अक्षर क्या होता है? भाई बाएं से 5वां अक्षर होता है ई। आशा करते हैं आप लोग इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे अच्छी तरह से। अब हम इसके आगे थोड़ा देखेंगे। मान लीजिए अगर पोजीशन 2 से अधिक हो जाए तो क्या करेंगे? अभी तक हमने सीखा कि 2 पोजीशन अगर दी हुई है तो हम अंग्रेजी वर्णमाला में किसी भी लेटर की प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से। अगर मान लीजिए 2 से अधिक पोजीशन दी हुई है तब कैसे करेंगे हम प्रश्न को? देखते हैं इस चीज़ को।
एक उदाहरण के माध्यम से। जैसे देखते हैं यहाँ पर बाएं से 5वें अक्षर के दाएं तीसरे अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर क्या होगा। जैसे मान लीजिए अगर पोजीशन 2 से अधिक हो गई तो क्या करेंगे हम। अगर पोजीशन 2 से अधिक हो जाए फिर भी हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें वही पुराना नियम लगाना है जो हम अभी तक सीखते आए हैं। भाई देखिए, पहले हमें देखना है कि हम अंग्रेजी वर्णमाला में प्रवेश कहाँ से कर रहे हैं। तो हम प्रवेश कर रहे हैं बाएं से, इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। तो हम प्रवेश कर रहे हैं बाएं से, तो यहाँ बायां पहले आ गया। फिर कहाँ जा रहे हैं हम, दाएं जा रहे हैं, तो ये दायां आ गया। फिर उसके बाद हम कहाँ जा रहे हैं, फिर हम बाएं जा रहे हैं, फिर हम बाएं जा रहे हैं। एक चीज़ ध्यान में रखना है जो हम पहले से ही सीखते चले आए हैं कि हम प्रवेश कहाँ से कर रहे हैं। जहाँ से हम प्रवेश करेंगे उसके समान जो भी पोजीशन आएगी वो घट जाएगी, उसके विपरीत जो पोजीशन आएगी वो जुड़ जाएगी। तो भाई अब यहाँ देखना है, बाएं से पहले हम बाएं से 5वें अक्षर पे गए हैं तो ये 5। फिर कहाँ गए हम, दाहिने गए हैं तीसरे अक्षर पे तो ये 3। फिर हम कहाँ गए हैं, फिर हम गए हैं बाएं दूसरे अक्षर पे तो ये 2। अब यहाँ हम प्लस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इस चीज़ को समझते हैं हम। ये बायां और बायां ये घट जाएगा, ये दाहिना जुड़ जाएगा, तो 5 और 3 8 होगा। 8 में से 2 यहाँ घट जाएगा, 2 घट जाएगा तो कितना आएगा, 6। अब ये 6 कहाँ से होगा, 6 होगा बाएं से। अब जब बाएं से 6 होगा तो ये 6वां अक्षर कौन सा होता है, भाई 6वां अक्षर होता है एफ। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 6वां अक्षर कौन सा होता है, एफ होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एफ। इस चीज़ से आपको डरना नहीं है, प्लस हमने जो लिख दिया है ये हम पोजीशन को दर्शा रहे हैं, इस पोजीशन को हम यहाँ दर्शा रहे हैं, इसलिए हमने बायां प्लस दायां प्लस बायां लिखा है कि इस प्रश्न में क्या क्या पोजीशन आई है। बाईं आई है, फिर दाईं आई है, फिर बायां आया है। लेकिन हमने क्या सीखा है कि जब बायां बायां आता है तो क्या होता है, घट जाता है। दाहिना दाहिना आता है तो क्या होता है, घट जाता है। तो यहाँ हमको समझ के ये इस बात को समझ के चलना है कि हम जहाँ से प्रवेश कर रहे हैं उसके समदिश यानी उसके जो है समान जो पोजीशन आएगी, ये बायां जैसे आ गया तो ये घट जाएगा। दाहिना आयत का तो जुड़ जाएगा, यानी समान पोजीशन हो तो घट जाएगी, डिफरेंट पोजीशन हो तो जुड़ जाएगी। बाएं बाएं पे घटती है, दाहिने दाहिने पे घटती है, और दाहिने बाएं पर जुड़ जाती है, और बाएं दाहिने पर जुड़ जाती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, यहाँ इस प्रश्न पर नहीं जाना है। ऐसे प्रश्न और देखते हैं। जैसे हम देखते हैं यहाँ बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 5वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। तो इस प्रश्न को देखते हैं। तो सबसे पहले ये हम देखेंगे कि हम अंग्रेजी वर्णमाला में प्रवेश कहाँ से कर रहे हैं। इस चीज़ को हमें हर एक प्रश्न में देखना है। अगर इस चीज़ को हम नहीं देखेंगे तो हम प्रश्न का उत्तर गलत कर देंगे। तो भाई हम देख रहे हैं कहाँ से प्रवेश कर रहे हैं, बाएं से। इस चीज़ को हमें अंडरलाइन करना है, बाएं से प्रवेश कर रहे हैं हम अंग्रेजी वर्णमाला में। बाएं से कहाँ जा रहे हैं, दाहिने।
फिर दाहिने से कहाँ जा रहे हैं, दाहिने, जैसे ये हो गया। भाई हमने प्रवेश कहाँ से किया, बाएं से प्रवेश किया, फिर हम कहाँ गए, दाहिने गए, फिर हम कहाँ गए, दाहिने गए। तो हमें ये देखना है कि हमने प्रवेश कहाँ से किया। हम जहाँ से प्रवेश करते हैं उसी के आधार पर ये जो है जुड़ेगा और घटेगा। तो हमने प्रवेश किया है बाएं से। भाई बाएं से हमने प्रवेश किया तो कितना स्तंभ चले हैं, तो 8वें अक्षर तक गए हैं। अब 8वें अक्षर के बाद दाहिने कितना गए हैं, तो 5वें अक्षर तक गए हैं। उसके बाद फिर हम कहाँ गए हैं, फिर हम दाहिने गए हैं, तो भाई दाहिने गए हैं 3रे अक्षर तक। ये चीज़ हो गई। अब हम जानते हैं कि हमने प्रवेश किया है बाएं से और हम गए हैं दाहिने, यानी पोजीशन डिफरेंट हो गई ना। जब पोजीशन डिफरेंट हो गई तो ये सारी चीज़ें जुड़ जाएंगी। या अगर ये बात आपको ना समझ में आ रही है तो आप इस बात को इस तरह से समझिए कि मान लीजिए अगर हम दो को ही जोड़े हैं, जैसे हम बाएं और दाहिने को हम जैसे पहले करते चले आए हैं। हमने क्या किया, हम पहले 2 पोजीशन पढ़े हैं। भाई एक पोजीशन बाईं होगी या दाहिनी होगी, या दोनों बाईं होगी या दोनों दाहिनी होगी। तो हमने क्या किया है कि जब बायां बायां आता है तो हम चीज़ों को घटा देते हैं, दाहिना दाहिना आता है तो घटा देते हैं। भाई दाहिना बायां आता है तो चीज़ों को जोड़ देते हैं। तो मान लीजिए कि ये दाहिना और ये बायां, इस चीज़ को आप भूल जाइए, इस चीज़ को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। ये बायां और दाहिना आया है, तो भाई बायां और दाहिना होता है तो क्या होता है, जुड़ जाता है। हो सकता है नीचे न दिख रहा हो, मैं इस चीज़ को आपको यहाँ दिखाता हूँ। यहाँ 8 और 5 ये क्या होगा भाई, पहले मैं इस चीज़ को ऊपर लिख देता हूँ। ये बायां है, ये दायां है, ये दायां है। यहाँ क्या पोजीशन है, 8। यहाँ क्या है पोजीशन, 5। ये 5वीं पोजीशन है। तो भाई ये 8 और 5 क्या होगा, जुड़ जाएगा। 8 5 कितना हो गया, 13। लेकिन ये 13वां कहाँ से है, ये 13वां अक्षर बाएं से है ना, ये है 3। ये 13वां अक्षर कहाँ से है, बाएं से है, यानी ये माना जाएगा बायां। ये क्या माना जाएगा, बायां माना जाएगा। और ये तो दायां है ही, ये दायां है ही। अब भाई ये बायां ये दायां, अब क्या होगा भाई, डिफरेंट पोजीशन आ गई तो ये क्या होगा, जुड़ेगा। तो ये 13 में 3 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 16। अब 16 होगा तो कहाँ से होगा भाई, हमने प्रवेश कहाँ से किया था, बाएं से प्रवेश किया था ना। तो 16 कहाँ से होगा, बाएं से। 16वां कहाँ से होगा, बाएं से। अब बाएं से 16वां अक्षर क्या होता है, तो भाई बाएं से 16वां अक्षर होता है पी। अगर आपने अभी तक अंग्रेजी वर्णमाला में लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद नहीं की है तो उसे याद कर लीजिए, क्योंकि जब तक आपको प्लेस वैल्यू नहीं याद होगी तब तक आप किसी प्रश्न का उत्तर देने में समय लगाएंगे, आपको समय ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप पहले प्लेस वैल्यू को याद कर लीजिए, उसके बाद जो है किसी प्रश्न का उत्तर हम जो है ऐसे मुँह जबानी दे सकते हैं, मौखिक रूप से दे सकते हैं। जैसे ये प्रश्न था कि हमने अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से प्रवेश किया, 8वें अक्षर के दाएं, 5वें अक्षर के दाएं, तीसरा अक्षर क्या होगा। तो पहले हमें ध्यान में रखना है कि हमने प्रवेश कहाँ से किया है, हमने बाएं से प्रवेश किया है। फिर पोजीशन डिफरेंट आई हैं, पोजीशन डिफरेंट आई हैं भाई, बाएं से दाहिने गए हैं, फिर दाहिने गए हैं। तो जब हमने पोजीशन अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से प्रवेश किया है, पोजीशन डिफरेंट आई हैं तो चीज़ें जुड़ेंगी। जब जुड़ेंगी चीज़ें तो 8 में 5 जुड़ जाएगा तो 13 हो जाएगा, और 13 में 3 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 16। और 16 होगा कहाँ से, बाएं से। बाएं से 16वां अक्षर क्या होता है, पी होता है। तो इस प्रश्न को ऐसे हम देखकर ही मौखिक रूप से कर सकते हैं, यानी कुछ ही सेकंड्स के अंदर जो है हम प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं, इसी प्रकार से एक और उदाहरण लेते हैं। आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर किसी भी तरह की कोई समस्या अगर आपको महसूस हो रही हो तो आप जो है वीडियो के नीचे कमेंट करें और अपनी समस्या को बताएं। साथ ही साथ हमें जो है सुझाव भी दें कि अगर हमारे पढ़ाने में कोई त्रुटि हो, कोई
जो है गलती हो तो उसे हम उसमें सुधार करने का प्रयास हम करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम चीज़ों को सही डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ अपने शेयर भी करें, ताकि हमें उन तक हम अपनी बात पहुंचा सकें, उनको इस चीज़ का लाभ हो सके। और यही आप लोगों से निवेदन करना चाहेंगे। साथ ही साथ आप जो है अन्य मित्रों को भी जोड़िए। तो हम इसी के साथ ये सेशन एंड करते हैं। अब इसके आगे जो है अगले सेशन में पढ़ेंगे हम। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।